सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद के एक बयान ने सियासी तापमान जो है वो बढ़ा दिया है और कहीं ना कहीं इमरान मसूद के उस बयान को जो है वो विरोध भी अंदर खाते जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो कर रहे हैं। अब इसी पर हम बात करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। पूर्व सांसद हैं आसिफ अब्दुल रहमान साहब, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। ये जो इमरान मसूद जी ने जो बयान दिया है 2027 के लिए कि भाई इज्जत दोगे तो इज्जत से रहेंगे और 70, 17 और 80 वाला फार्मूला चलने नहीं देंगे, कतई नहीं चलेगा ये फार्मूला। तो आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? काफ़ी विरोध भी हो रहा है अंदर ही अंदर उनके इस बयान का। सबसे पहले तो मैं TV9 का चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है। जहां तक अभी आप हमारे मेंबर पार्लियामेंट सहारनपुर से उनके बयान का जिक्र किया और आजकल वो चर्चाओं में है, उसके बारे में तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ यही कहना है कि अब चूँकि वो एक ज़िम्मेदार शख्सियत हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, उन्हें इस तरह के बयानात से परहेज़ करना चाहिए। वो बयान जिससे गठबंधन, इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुँचे, उससे बचाव करना चाहिए। चूँकि अगर इंडिया गठबंधन कमज़ोर होता है तो आज हिंदुस्तान के अंदर जो सियासत हो रही है, एक नफ़रत फैलाने वाले हैं, एक उन लोगों की मुखालफत में मोहब्बत फैलाने वाले लोग हैं, भाईचारा और बढ़ाने वाले लोग हैं। तो इस लड़ाई को कमज़ोर करने का काम होगा। तो मेरा मशवरा है कि इन बयानात से बचें। और जहाँ तक उन्होंने ये बात कही है कि भाई हमें पहले कम सीटें दी गई, अब वो फार्मूला लागू नहीं होगा, तो और उनका ये बयान कि राहुल जी की वजह से समाजवादी को 37 सीटें मिल गई, बड़ा दुखदायक है। जहाँ तक समाजवादी के परफॉर्मेंस की बात है कि समाजवादी को लगभग 62 सीटें मिली थी, 61-62, और उन्होंने 37 सीटों पर विजय हासिल की। इसका मतलब यह है कि 60% से ज़्यादा जीत हासिल की, ये परफॉर्मेंस रहा जी। और कांग्रेस को 17 सीटें दी गई थी यूपी के अंदर, वो 6 सीटों पर जीत पाई। उसका समझ लीजिए कि 30% के करीब परफॉर्मेंस रहा। तो एक तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। कांग्रेस को 6% वोट मिला और समाजवादी को 34-35% वोट मिला है। तो इसलिए जिसका वोट शेयर ज़्यादा है उसको तो हिस्सा ज़्यादा मिलेगा, इस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जब कांग्रेस और समाजवादी असेंबली के इलेक्शन में अलग अलग लड़े थे तो उस वक्त कांग्रेस को 6% वोट मिला था और समाजवादी को 34% वोट मिला था। तो इसलिए उन लोगों को खुद भी एहसास करना चाहिए कि ज़्यादा बड़ी बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसी सहारनपुर लोकसभा के बारे में बताना चाहूँगा कि पिछले असेंबली में 5 सीटों पर कांग्रेस को 8,000 वोट मिले थे और समाजवादी को 5,35,000 वोट मिले थे। यानी दोनों का मिलने के बाद 5,42,43,000 वोट बनता है और वही पार्लियामेंट में उनको 5.5 लाख के आसपास वोट मिल गया। तो फिर वो कैसे इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि भाई 17 और 80 नहीं चलने देंगे और हम तो काफ़ी मजबूत हो चुके हैं, अब हम तैयारी कर रहे हैं? इसके बारे में मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। ये कांग्रेस की बदकिस्मती रही है कि हमेशा उन लोगों पे यकीन किया, हाई कमांड ने,
जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। और इसके मिसालें मैं दे सकता हूँ। एक आजकल डायलॉग चलन में है बीजेपी का स्लीपर सेल कांग्रेस के अंदर। तो वो जो बीजेपी का स्लीपर सेल एक्टिव होता है तो फिर कांग्रेस को नुकसान होने लगता है। मिसाल के तौर पे मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के तरफ से मुख्यमंत्री के दावेदार थे, उन्होंने बीजेपी की सरकार बनवा दी सिर्फ इतना कह कर के अखिलेश यादव क्या है। ऐसे ही पंजाब के अंदर जो एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कांग्रेस की मुखालफत की जबकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की मदद की। और ये है कि आज पंजाब में कांग्रेस नहीं है। तो यहाँ पर फिर उत्तर प्रदेश में किसको कहेंगे आप बीजेपी का स्लीपर सेल कौन काम कर? मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, आप जल्दी ना करें जी। आप हरियाणा में देख लीजिए, सब लोग दावा कर रहे थे कि यहाँ कांग्रेस की हुकूमत बनने जा रही है, लेकिन वही बीजेपी के स्लीपर सेल एक्टिव हुए और उन्होंने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव को बुरा भला कह दिया। उनसे वो 2 सीट मांग रहे थे, उनको 2 सीटें भी नहीं दी गई। और रिज़ल्ट क्या आया? रिज़ल्ट यह है कि आज हरियाणा में कांग्रेस इक़्तिदार से बाहर है। एक और हमारे जम्मू कश्मीर के बड़े नेताजी थे जिन्होंने हमेशा कांग्रेस में रहते हुए तकरीबन 40 साल इक़्तिदार का मज़ा चखा, लेकिन वो भी बीजेपी के स्लीपर सेल हो गए थे। मेंबरशिप ख़त्म होने के बाद भी राज्यसभा की आज भी वो कोठी में दिल्ली में मिली हुई है। और उन्होंने पूरी कोशिश की कि कांग्रेस और जम्मू कश्मीर में हारे, पूरे हिंदुस्तान में हारे। अब हो सकता है वो स्लीपर सेल बीजेपी का यहाँ एक्टिव हो गया हो और ये बातें बाहर आने लगी। तो मेरा मशवरा है कि जो बीजेपी के स्लीपर सेल एक्टिव हो रहे हैं, इन पे कंट्रोल किया जाए और गठबंधन को मजबूत करने की बातचीत की जाए और अपने दावेदारी उसी हद तक रखें जिस हद तक उनका वोटर शेयर है। उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर ये इसका मतलब ये है कि हाईकमांड को कांग्रेस के गुमराह करने की बात की जा रही, फिर वही बीजेपी की मदद हो जाएगी। यहाँ पर भी हमने बात की थी कुछ सपा के लोगों से, वो भी कह रहे थे कि भाई इनके बयान जो होते हैं बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने वाले बयान होते हैं। देखिए, उन्होंने जो बात कही होगी उस पर आप लोग गौर करें और जिन लोगों ने इस बात को की वो भी इस बात पर गौर करें कि कहीं ऐसा तो नहीं उनके बड़बोलेपन से इंडिया गठबंधन को नुकसान हो जाए और एनडीए को फ़ायदा हो जाए। और मेरा मानना यह है कि ज़्यादा बड़बोलापन अच्छा नहीं होता। उन्होंने 2014 में भी एक ऐसी बात कह दी थी मोदी जी के मुतालिक। पता चला कि पूरी हिंदुस्तान के अंदर एक मोदी जी की लहर बन गई और भाजपा इक़्तिदार में आ गई। तो इस तरह के अल्फाज नहीं अदा करने चाहिए जिससे कि इंडिया गठबंधन या वो सेकुलर लोग कमज़ोर हो जाए। पीडीए को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि टारगेट हो रहा है पीडीए क्या? देखिए, पीडीए का एजेंडा जो हमारी समाजवादी का है और ये एक विज़न है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, और इस पीडीए ही की वजह से इंडिया गठबंधन को यूपी के अंदर 43 सीटें मिली और बीजेपी सब जगह जीती, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर हार गई, जहाँ के बहुत मजबूत पोजीशन बता रहे थे और कह रहे थे कि हम 70-75 सीटें जीतेंगे, लेकिन वो इलेक्शन यहाँ पर हार गई। 33 सीटें उसको कुल मिली। तो ये जो इन पीडीए का एक मैसेज है आम लोगों के अंदर, चूँकि ये पीडीए जो है ना वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, ये सब के लिए है, ख़ास तौर से कमज़ोर लोगों के लिए।
ये कमज़ोर लोगों को ऊपर उठाने के लिए पीडीए को लाया गया है। और मैं समझता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी भी और दूसरे लोग भी इस पीडीए के नाम से घबरा रहे हैं और इसीलिए अखिलेश जी को कमज़ोर करने की बात की जा रही है। ठीक है। तो पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के उस बयान पर पलटवार किया है, नाराज़गी भी जाहिर की है। इसके अलावा कांग्रेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कितने स्लीपर सेल हैं, इसका भी खुलासा आज इन्होंने किया है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।